सिंह जुड़ गए हैं। अरुण, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइएगा। विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया है, बहसबाजी हुई, लेकिन अब बाहर क्या हालात, क्योंकि कार्यवाही स्थगित है? देखिए, पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित नरवणे जो आर्मी चीफ हैं उनके द्वारा लिखी गई एक किताब जो प्रकाशित नहीं हुई है, उसके संदर्भ में कुछ उद्धरण, उसमें कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहते थे सदन में, और चीन और भारत के संबंधों पर बोलना चाहते थे। लेकिन रक्षा मंत्री का ऑब्जेक्शन था उसमें कि जो किताब प्रकाशित नहीं हुई, और जहां तक मेरी जानकारी, उस किताब को रिव्यू कर रही है सेना भी, कि सेना से रिटायर होने के बाद सेना की जो जानकारियां होती हैं बहुत ही अहम जानकारियां होती हैं, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां होती हैं, क्या उनको कोई भी अधिकारी उनको पब्लिश कर सकता है, लिख सकता है? इस बात का रिव्यू आर्मी खुद कर रही है। तो राहुल गांधी को लेकर के चेयर से भी ये कहा गया कि आप इसका जिक्र नहीं कर सकते। राहुल गांधी का कहना है कि भारत चीन संबंधों पर वो बोल रहे हैं, और भारत चीन के जो संबंध है वो ऐतिहासिक हैं। भारत चीन के बीच कई बार तनाव बढ़ चुका है, कई बार लड़ाई हो चुकी है। तो इस संदर्भ में वो कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहते हैं, देश के सामने रखना चाहते हैं। रूल बुक के हिसाब से जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो कह रहे हैं इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती आपको, आप कोई किताब, कोई मैगजीन, कोई अखबार कोट नहीं कर सकते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तेजस्वी सूर्या जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी जो कांग्रेस है और कांग्रेस के नेता है वो एंटी नेशनल है, या राष्ट्र के साथ नहीं होते, वो राष्ट्रभक्त नहीं होते। तो उनको जवाब देने का अधिकार है, और जवाब वो उसी के जरिए देना चाहते हैं, उसी माध्यम से देना चाहते हैं। राहुल गांधी कहना था कि वो इस विषय पर बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन तेजस्वी सूर्या का जवाब देने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के हंगामा इस बात का है कि क्या राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब से जो कुछ इंसिडेंट्स हैं, कुछ घटनाएं हैं, क्या उनको कोट कर सकते हैं? फिलहाल चेयर की तरफ से कहा गया कि आप नहीं कर सकते। राहुल गांधी अड़े हैं कि मैं उन किताब के में जो जिक्र किया गया उसको बोल के रहूंगा, और इसी वजह से सदन 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है, मैं लौट रही हूं अमित, मैं लौट रही हूं। मेरे सहयोगी अमीश देवगन इस वक्त मौजूद हैं। अमीश जी, निश्चित तौर पर बड़ा मामला है ये। राहुल गांधी ने आज जो सदन में करने का प्रयास किया, सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है। मैं अमित पांडे आपसे जानना चाहूंगा, 2-3 चीजें मैं बड़ी अहम बता देता हूं। बार बार जनरल नरवणे को वो कोट कर रहे थे, लेकिन मुझे याद है जनरल नरवणे ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमने चाइना को जिस तरह का माकूल जवाब दिया है, बाकायदा जनरल नरवणे ने उस बात को रखा था और क्लियरली कहा था कि वी हैव शोड द वर्ल्ड दैट it is possible to take on the bully China। तब के आर्मी चीफ नरवणे साहब ने कहा था। उसके अलावा उनका एक और इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कहीं ना कहीं हमने एक बड़ा मैसेज चाइना को देने का प्रयास किया है। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसी किताब जो पब्लिश नहीं हुई है, जो अगर हम संसद के रूल बुक के साथ जाएं तो वो अलाउड नहीं होता है, और बार बार चेयर उनको कह रही है कि आप नहीं बोल सकते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बोलने का प्रयास किया और उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीच में लगातार बोले, बार बार तेजस्वी सूर्या के वो भाषण को कोट कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी सूर्या ने जो अपना भाषण दिया उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषणों का जिक्र किया 2004 से 2014 तक के। लेकिन राहुल गांधी जिस पर चर्चा होनी थी उसकी बजाय चाइना का विषय लेकर आ गए। यह वाकई अप्रत्याशित था सदन के अंदर, और भारी हंगामा हुआ। बार बार वो जिद पर रहे कि हाँ मुझे बोलना है, इसी विषय पे बोलना है, लेकिन वो अलाउड नहीं था। जब चेयर आपको मना कर रही है बोलने के लिए तो आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन राहुल गांधी बार बार उसी तरफ आ रहे थे। राहुल गांधी की शायद मंशा यही होगी कि वो इस बात को लेकर जाएं, लेकिन कुछ भी अनवेरिफाइड आप सदन के पटल पर नहीं रख सकते। अमित पांडे हमारे साथ है। अमित पांडे, क्या राहुल गांधी सिर्फ इसी पर चर्चा करना चाहते थे? वो कल के बजट पे कुछ नहीं बोलना चाहते थे? वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे कुछ नहीं बोलना चाहते थे? देखिए, जो समय उनको अलॉट किया गया था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा, वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और चर्चा के दौरान अपना मत रखना था। लेकिन जैसे ही यह भाषण शुरू हुआ, वह चीन और डोकलाम के का जो इशू था उसको उन्होंने उठाना शुरू किया, और इसी मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई। और यहाँ तक कि स्पीकर ने भी कहा, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे अमीश की, स्पीकर ने कहा कि नियम के मुताबिक अभी जो चर्चा का समय है प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर ही अब जवाब देने के लिए अलॉट हुआ है, आप इसी पर स्टिक करें। और दूसरी चीज जो आप डोकलाम की चीज बातें बता रहे हैं, वह चीजें प्रकाशित नहीं हुई है, यह नियम का उनको हवाला दिया। बावजूद इसके डोकलाम पर जो डिस्कशन है वह कंटिन्यू होता रहा।
तो अब जो विपक्ष है, विपक्षी सांसद इस बात का, वेणुगोपाल ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया, और इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन ये अमित, अरुण सिंह भी हमारे साथ हैं, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है। क्यों अनप्रेसिडेंटेड है मैं बताता हूं उसके 3 कारण। क्योंकि ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड होगा अगर सदन में आप किसी भी विषय पर लेकर चर्चा शुरू कर देंगे, तो फिर कल को भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कुछ भी बोलना शुरू कर देगा पंडित नेहरू के बारे में, तो कैसे संभाला जाएगा। ये 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं। मेरे साथ अरुण सिंह बने हुए हैं। अरुण, क्या आपको लगता है कांग्रेस कैंप में निश्चित तौर पर एक खलबली जरूर होगी, क्योंकि राहुल गांधी जो बोलना चाह रहे थे वो बोल नहीं पाए, चेयर बार बार उनको मना कर रहा था। क्या कांग्रेस कैंप क्या कह रहा है जो सदन से बाहर निकल के आए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार की तरफ से जो आपत्ति दर्ज की जा रही है, कई बार सदन में ऐसा हुआ है, और रामदास अठावले का जिक्र किया है कांग्रेस के नेताओं ने, कि न जाने क्या क्या बोलते हैं, कौन सी कविताएं बोलते हैं, किस विषय पर बोलते हैं, जिसका संबंधित विषय से कोई मतलब नहीं होता है। राहुल गांधी को इसलिए नहीं बोलने दिया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक कि जनरल नरवणे की जो किताब है उसमें जो जिक्र किया उन्होंने प्रधानमंत्री का और रक्षा मंत्री का, जिसको लेकर के कड़ी आपत्ति ट्रेजरी बेंच की तरफ से जताई गई कि आप इस तरह से जिस किताब का प्रकाशन हुआ है उस किताब के संदर्भ को आप सदन में नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते हैं। तो उस बाबत लगातार उनको रोकने की कोशिश चेयर द्वारा की गई है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो उस किताब को नहीं उद्धरण करेंगे, मैक का उद्धरण नहीं करेंगे, लेकिन जो बातें कहेंगे आपको रोकना चाहूंगा। जनरल नरवणे की मेरे पास इस समय एक बाइट मौजूद है, जब ये पूरा डोकलाम का विषय चल रहा था और उसके बाद जो उन्होंने बोला था, उन्होंने उस बाइट में क्या कहा था वो सुनने लायक है। राहुल गांधी बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन एक्चुअली जनरल नरवणे ने क्या कहा था उस समय, वो बाइट हमारे पास मौजूद है। लेट्स प्ले दैट। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost, that's right. Approaching this whole issue in a step-by-step manner. So the initial step was of course the disengagement which I've just talked about. So future rounds of talks will continue, and I'm sure that through these talks we will be able to narrow down our differences and arrive at a acceptable solution, once again based on mutual and equal security, and which is acceptable to both sides, and only when it is acceptable to both sides. इसके अलावा जनरल नरवणे का एक और ANI को दिया हुआ इंटरव्यू है। उन्होंने बोला था, वी शोड द वर्ड दैट इट इज पॉसिबल टू टेक ऑन द बुली चाइना, एंड देन वो तब के आर्मी चीफ थे, तो निश्चित तौर पर वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2-3 चीजें बहुत अहम हो जाती है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। अगर पब्लिक डोमेन की हम बात करें तो बहुत सारी किताबें हैं पब्लिक डोमेन के अंदर जो बताती हैं हिमालयन ब्लंडर। आई स्टिल रिमेंबर जॉन दलवी की किताब हिमालयन ब्लंडर है। देन BN मलिक द चाइनीज बिट्रेयल एक किताब है जिसमें पंडित नेहरू ने किस तरह से उस समय चाइना के साथ डील किया, वो है। इसके अलावा भी कई सारी किताबें हैं। विजय गोखले की किताब है, उसमें क्रॉसविंड्स नेहरू, उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें हैं जो लैंड उस टाइम पे सरेंडर की गई उसके विषय पे बहुत सारी चीजें हैं। तो सब तमाम चीजें आएंगी जब ये पेंडोरास बॉक्स खुलेगा, यानी जब इसके चाइना के ऊपर चर्चा आएगी तो कांग्रेस को बहुत सारी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे बीते कई दशकों के। लेकिन मैं फिर अभी की खबर पे आता हूं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी एक ऐसे विषय को उठाना चाह रहे थे जो शायद जिस पर चर्चा नहीं होनी थी।